नमस्कार साथियों, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। चारों तरफ बाढ़ की स्थिति बन रही है। ऐसे में सरकार की तैयारी का समाचार पत्रों में लगातार आ रहा है। आपदा विभाग अपने स्तर से सक्रिय है और सरकार के तमाम जितने भी अमला हैं सब लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमको भी पता होना चाहिए कि अगर किसी प्रकार का कोई आपदा आता है तो इस परिस्थिति में हमको क्या सहायता सरकार से मिल सकता है और हम उस सहायता को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, या जो अपेक्षित सहायता सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है, यह बात ध्यान में रखिएगा। और उस सहायता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, केवल अच्छी बातें आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता है जब तक कि वे अच्छी बातें आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन जाती। हम लोगों के साथ दुर्भाग्य यही है कि संविधान में, किताब में, नियमों में अधिकार की कोई कमी नहीं, सुविधा की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हम उन सुविधाओं को अपने घर तक लाने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि हम उन सुविधाओं को कई कारणों से नहीं प्राप्त कर पाए। तो साथियों, हम सबको पता है कि कई बार जब आपदा आता है, चाहे वो बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, आपका लू लगना हो या बिजली गिरना हो, इन सब से व्यक्तियों का जान जाने की संभावना रहता है, जिसमें सरकार के द्वारा 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है मृत व्यक्ति के परिवार को। अगर वहीं पर किसी परिवार का हाथ, पैर या आंखों की क्षति अगर हो जाता है तो ऐसे में 59,100 रुपया प्रति व्यक्ति देने का जो है प्रावधान किया गया है, जबकि विकलांगता का प्रतिशत 40 से 60% हो। अगर 60% से व्यक्ति ज़्यादा विकलांग हो जाता है तो उस व्यक्ति को 2 लाख प्रति व्यक्ति मिलेगा। और यह सुविधा प्राप्त करने के लिए, ऐसा अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। वहीं अगर ऐसे किसी आपदा में गंभीर चोट लगता है तो इस परिस्थिति में 12,700 रुपया प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान किया गया है, बशर्ते कि वह 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रह करके इलाज कराया हो। अगर वह 1 सप्ताह से कम इलाज कराता है या हॉस्पिटल में रहना पड़ता है तो 4,300 रुपया सभी एक प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद है कि जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन, घरेलू सामान बह गया है या पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है, गंभीर रूप से 1 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जल प्लावित रहा हो, तो ऐसे में उनको 1,800 प्रति परिवार कपड़ा खरीदने के लिए देना है, 2,000 रुपया प्रति परिवार बर्तन खरीदने के लिए देना है। यह भी सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान 60 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वयस्क और 40 रुपया प्रति बच्चा जो राहत शिविर नहीं गया है। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि अगर राहत शिविर आप जाते हैं तो यह जो तत्कालिक सुविधा है वह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार वैसे लाभार्थियों तक जिलावार पहुंचने के लिए आधार एवं प्रक्रिया तय करेगी। अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा SDRF के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा और केंद्रीय इस समिति के लिए NDRF तय करेगा। सहायता सामान्य स्थिति में 30 दिन के अंदर में और विशेष परिस्थिति में 60 दिन के अंदर में उपलब्ध कराना है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं
खोज एवं बचाव उपायों की लागत, आपदा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति का निष्कासन। वास्तविक खर्च के अनुरूप जो है वह खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि जीवन रक्षा एवं तत्काल राहत पहुंचाने हेतु भाड़े के नाव की व्यवस्था। वास्तविक लागत के अनुसार जो है, अगर मान लीजिए कि आपका इलाके में अगर पहुंच में दिक्कत हो रहा है तो वहां पर भी सरकार ने व्यवस्था किया है कि नाव को भाड़ा पर लेकर के जो है आपको सुविधा जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। आप सबको भी पता है कि अगर बाढ़ की स्थिति बनती है और अगर खाना वहां पर जल मार्ग से या किसी अन्य मार्ग से जाने में असुविधा है तो ऐसे में जो है सरकार हवाई जहाज़ का प्रयोग या हेलीकॉप्टर का प्रयोग भी करती है। हम सब एक चीज़ का अनुभव हमेशा किए हैं कि जब बाढ़ आता है, खास करके अपने कोसी क्षेत्र में, तो गाद से पूरे उपजाऊ भूमि को पाट देता है। ऐसे में हमको ये समझ में नहीं आता है कि उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो सरकार उसके लिए ये भी जो है मामला अधिसूचित किया गया है। अगर ये सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी जमीन का मामला है तो सहायता की राशि 30 दिनों के अंदर खर्च होगी। और उसके बाद जो पानी अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में आ गया है तो उसको भी निकालने का प्रावधान जो है सरकारी खर्चे से किया जाना है। मानव शव एवं मृत पशुओं का अगर मान लीजिए मृत्यु हो गया है, कहीं पर लाशर गल रहा है, तो उसका भी जो है क्या बोलते हैं निष्पादन जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब है कृषि के सहायता के लिए। अब मान लीजिए कि भूमि में किसी प्रकार का कोई क्षति होता है, कृषि योग्य भूमि का में अगर बालू आ गया, कोई गाद आकर के जमा हो गया है, तो ऐसे में जो है प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपया देने का प्रावधान जो है सरकार के तरफ से किया गया है। और बशर्ते किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हो, सहायता सब्सिडी न प्राप्त कर लिया। अगर आप उस जमीन पर पहले से सब्सिडी प्राप्त किए हुए हैं तो आपको यह सहायता नहीं मिलेगा। अब है कि यहाँ पर अपने यहाँ तो मान लीजिए कि उतना भूकंप नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर भूकंप आता है तो ऐसी स्थिति में अगर नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया है तो इस प्रकार के हालत में जो है 37,500 रुपया प्रति हेक्टेयर जमीन कीमत देने का जो है मुआवजा देने का प्रावधान इसमें किया गया है। और कृषि फसल रोपने वाले फसल एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए जो है 33% अगर क्षति होता है तो उसके लिए 6,800 रुपया प्रति हेक्टेयर और 13,500 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए, बुआई वाले क्षेत्र के लिए सहायता राशि 1,000 रुपये से कम नहीं दी जाएगी। ये सारी बात आपके जानकारी में रहेगा। तो अगर कोई नुकसान होता है तो उस हालत में आप सहायता प्राप्त कर अपने क्षति को कम से कम कर सकते हैं। अब है कोई ऐसा फसल है जो आपका जैसे आम का बगीचा हो गया, उस तरह का फसल का अगर नुकसान होता है तो उसमें 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। और 2,000 रुपया जो है कम से कम दिया जाएगा। उसके बाद रेशम उत्पादन से जो लोग जुड़े हुए हैं, हालांकि हमारे इधर के लोग नहीं जुड़े हैं उससे, लेकिन फिर भी ये जानने का विषय है कि जो उनको 4,800 रुपया प्रति हेक्टेयर मिलेगा मलबेरी के लिए एवं 6,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मिलेगा मूंगा के लिए। अब है कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध हो तो उनको 6,800 रुपया प्रति हेक्टेयर देना है। जहाँ पर वर्षा के आधार पर, मतलब आप सिंचाई करने की स्थिति में नहीं है तब उस हालत में जो है 6,800 रुपया देना है। अगर आप अपनी खेती पूर्णतः अपने सिंचाई सुविधा के आधार पर करते हैं तो आपको 13,500 रुपया मिलना चाहिए प्रति हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद है 18,000 रुपया मिलेगा प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार के, जैसे कि आप मान लीजिए कि जो अस्थाई फसल है, जैसे आम हो गया या जो बगीचा उगीचा से जुड़ा हुआ फसल है उसको हम पेरिनियल ये फसल कहते हैं, तो उनके लिए 18,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मिलेगा। अब है कि मल्चिंग एनिमल, ड्रॉट्स एनिमल यूज्ड फॉर द फॉलेज। अगर मान लीजिए कि आपका जो है गाय अगर मर जाता है बड़ा, और तो उसमें 30,000 रुपया देने का प्रावधान है। अगर वहीं पर बकरी, भेड़ और सूअर अगर मरता है तो ऐसी स्थिति में 3,000 रुपया देने का प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें अपने जानकारी को अद्यतन करते रहिए। और अब जैसे कि कोई चिड़िया है, अगर 50 रुपया प्रति चिड़िया की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक को 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और दूध देने वाला जानवर है तो 30,000 रुपया, भेड़ बकरी है तो 3,000 रुपया, ऊँट घोड़ा बैल इत्यादि है तो 25,000 रुपया, जो दूध नहीं देते हैं बछड़ा गधा और टट्टू है तो 16,000 रुपया यह सहायता सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। चिड़िया इस सब मर गया है तो उसमें जो है मान लीजिए 50 रुपया प्रति चिड़िया के हिसाब से भी देने का प्रावधान किया गया है। अब है कि बाढ़ के समय में हमको सबको पता है कि अपने पशु को खिलाने का कितना कठिनाई होता है। हालांकि ऐसे में जो है सरकार के द्वारा अपने स्तर से भूसा आदि का इंतजाम करना है, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बड़ा पशु के लिए 70 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और छोटा पशु के लिए 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसानों को सहायता उपलब्ध कराना है, जो 30 दिन तक होगा और अधिक से अधिक 60 दिन तक भी दिया जा सकता है। और उसके बाद क्या है कि अगर किसी हालत में पशु शिविर के बाहर पशु चारे को अगर भेजना है तो ऐसे में जो है उसका सहायता जो है NDRF के द्वारा किया जाएगा। अब है मामला मत्स्य पालन करने वाले लोगों के हिसाब के लिए, अगर उनका नाव क्षतिग्रस्त हो गया है, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है तो उनको 4,100 रुपया मिलेगा। डेंगी हो गया है तो 2,100 रुपया मिलेगा। कटमरैन ये क्या है हमको नहीं पता, लेकिन 9,600 रुपया पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए मिलेगा। और 2,600 रुपया जो है प्रति जाल के प्रस्थापन के लिए मिलेगा। मतलब नया जाल लेने के लिए जो सहायता सरकार के द्वारा किया जाएगा मछुआरों को, उसका दर यह निर्धारित किया गया है। अब है कि मछली जीरा फार्म जो है उसके लिए सरकार क्या आपको अनुदान दे रही है, तो वह है 8,200 रुपया। यह लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना से अगर आपने लिया है सहायता तो यह सहायता के लिए आप अधिकृत नहीं है, आपको यह सहायता नहीं मिलेगा। अब है कि जिस क्षेत्र में लोग सिल्क का उत्पादन करते हैं तो वहाँ के किसानों के लिए भी कुछ सहायता दिया गया है। हालांकि हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि अगर बाढ़ में हमारा घर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सरकार उसके लिए क्या सहायता देती है। तो अगर पक्का का मकान है, वह समझिए तो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है तो 95,100 रुपया देने का मैदानी इलाका के लिए प्रावधान है। और अगर आपका घर पहाड़ी इलाका में है तो 1,01,900 रुपये का उसमें प्रावधान किया गया है। अब है उसी में है कि अगर आपका हल्का नुकसान हुआ है तो उसमें 5,200 रुपया मिलेगा। अगर जो कि 15% तक के नुकसान को इसमें काउंट किया गया है। अगर कच्चा घर है और उसमें भी 15% से कम नुकसान हुआ है तो 3,200 रुपये का सहायता आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और अगर पक्का मकान का आंशिक क्षति हुआ है तो उसको भी 5,200 रुपया मिलेगा।
और कच्चा मकान जो झोपड़ी में नहीं है उसको 302 रुपये का जो है यह मिलेगा। अगर क्षतिग्रस्त या बर्बाद झोपड़ी, अगर झोपड़ी आपका क्षतिग्रस्त हो गया है या अब रहने लायक नहीं रहा है तो उसी स्थिति में 4200 रुपया प्रति झोपड़ी आपको जो है दिया जाएगा। अब है कि घर के साथ संलग्न पशु सेट, अगर घर के साथ में आप जानवर को भी रखते हैं तो उसमें 2100 रुपये का सहायता आपको अलग से दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के हमारा जो बाढ़ आपदा से क्षतिग्रस्त होने वाले जो लोग हैं जिनको नुकसान होता है, सरकार के द्वारा जो अपेक्षित सहायता अधिसूचित की गई है उसकी जानकारी थी। हमें उम्मीद है कि इस बार अगर बाढ़ से आपका नुकसान होगा तो आप अधिक से अधिक सहायता सरकार से प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि अगर बाढ़ में आपका घर का नुकसान होता है तो सरकार के प्रावधान के अनुसार उसमें भी आपको सहायता मिलना है। अगर कोई जानवर, गाय, बकरी, भेड़, बत्तख, मुर्गी का भी अगर मृत्यु हुआ है तो उनके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। जानवर को खिलाने के लिए अनुदान का प्रावधान है, आपको खिलाने के लिए अनुदान का प्रावधान है। तो ये सारा जानकारी आपको हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे इस बार राहत में आप अपने क्षति को कम से कम कर सकेंगे। तो साथियों, जानकारी ही ताकत है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को ये सब जानकारी आप फॉरवर्ड करेंगे ताकि वह भी देखे, वह भी समझे, वह भी जाने और आसपास के लोगों को सुरक्षित करें। तो साथियों, अनुदान तो एक सहायता है, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाढ़ आए ही नहीं, हमारा कोई क्षति न हो, हमारे घर परिवार का सब लोग स्वस्थ समृद्ध रहे। इसी आकांक्षा उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।